ओके गाइस, सो स्ट्रिंग फंक्शंस को कंटिन्यू करते हैं अपन पीएचपी में। लास्ट तक अपन ने देखा था str2 लोअर फंक्शन की वर्किंग को। आज अपन देखते हैं एक्सप्लोड फंक्शन को। नाउ एक्सप्लोड फंक्शन, एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है? विस्फोट, फट गया। फटते ही क्या होता है? चीजें हिस्सों में बंट जाती है, टुकड़ों में बंट जाती है ना। सो ये क्या करता है कि स्ट्रिंग को एक्सप्लोड कर देता है और उसके एलिमेंट्स का एरे बना देगा। टुकड़े होने के बाद क्या बन जाएगा? एरे बन जाएगा। जैसे मेरे पास ये स्ट्रिंग है, माय नेम इज गुरजीत। अपन ने एक्सप्लोड किया। अब एक्सप्लोड करते टाइम सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? देखो, वो कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग लिखनी होगी जहां पे अपने को एक्सप्लोड करना है। जैसे मैंने स्पेस दिया है, इसका मतलब जहां जहां इस स्ट्रिंग में स्पेस आया वहां वहां तोड़ता जाएगा ये। पहला स्पेस माई के बाद में आया तो माई को अलग कर देगा, फिर नेम को अलग कर देगा, फिर इसको एक एलिमेंट, फिर गुरजीत को एक एलिमेंट। एंड दूसरा पैरामीटर क्या है? वो स्ट्रिंग जिसको एक्सप्लोड करना है। पहला जहां पे एक्सप्लोड करना है, दूसरा जिसको एक्सप्लोड करना है। तो ये एरर रिटर्न करके देगा। और उस एरे में क्या पड़ा होगा? 0th पर माए, 1 पे नेम, 2 पर इज, 3 पे गुरजीत। सो एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। ये अपने पास फाइल बनी हुई थी, आई एम इंडोफिले एंड टोकन्स नाम का मैंने एक एरे बना दिया। यू कैन यूज एनी नेम, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टोकन्स, टोकन्स का मतलब टुकड़े, छोटे छोटे। एक्सप्लोड कर दिया हमने स्पेस पर str एंड प्रिंट आर से हमने प्रिंट करा दिया इस पूरे एरे को। कौन से एरे को? टोकन्स वाले। नाउ रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ब्राउज लोकल होस्ट मैंने स्टार्ट किया है ऑलरेडी। तो 0 पर क्या आ गया? आई, 1 पे आ गया एम, 2 पे आ गया एंडोफिले। नाउ सपोज मैंने कहा कि भैया आप एक काम करो, इसको आई पर एक्सप्लोड कर दो। ठीक है। एंड रिफ्रेश करके देखा, क्या बनना चाहिए? स्पेस एम स्पेस फिर NDOPHILE बना। 0 पर खाली, कुछ भी नहीं है। नहीं सॉरी, ये क्या है? आई गेस हाँ, खाली होना चाहिए। एक बार देखते हैं अपन, कंट्रोल आई करके, सॉरी कंट्रोल यू करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल, 0 पे खाली आ रहा है। ये स्पेस एम स्पेस आ रहा है 1 पे, फिर आई था तो उसके बाद में NDO फिले। यू कैन यूज सब स्ट्रिंग ऑल्सो, ऑल सब स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने एम लिख दिया तो अब ये दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। 0 पे क्या आ गया? आई और स्पेस, स्पेस भी है साथ में। यहाँ ब्राउजर आउटपुट में नहीं दिख रहा बट पेज सोर्स में दिखेगा हमें। और 1 पे पड़ा है अपने पास में स्पेस और एंडोफिल। लेट्स रीलोड दिस एंड दिस इज ओके। नेक्स्ट है अपने पास इम्प्लोड। एक्सप्लोड तोड़ता है, इम्प्लोड जोड़ता है। सो ये क्या करेगा? एरे के एलिमेंट से स्ट्रिंग बना देगा। इसे हमें एरे देना होता है। जैसे हमारे पास में इम्प्लोड किया हमने $ARR को, $ARR ऑलरेडी कोई बना हुआ एरे है अपने पास, जैसे कि एरे था। ठीक है। इसके एलिमेंट्स जो एक्सप्लोड होके बने थे वो बना था माई नेम इज गुरजीत। हमने क्या करा यहाँ पे? बामन बॉय डाल दिया बीच में। तो क्या करेगा? माई बामन बॉय, नेम बामन बॉय, इज बामन बॉय, गुरजीत। ऐसे इम्प्लोड करके जोड़ेगा ये। सो जैसे यहाँ पे टोकन्स बन गए थे, $str2 बराबर इम्प्लोड। जोड़ने के लिए किसका यूज करना है? मैंने कहा डबल स्टार का यूज करना है। किसको जोड़ू मैं? टोकन को। और मैं प्रिंट करा के देखता हूं अब str2 को। जस्ट मैं रिफ्रेश करता हूं इसे। पेज सोर्स हटा देते हैं, इसको रख लेते हैं आई डबल स्टार इंडोफिल। मैंने यहाँ डाल दिया
जय बजरंग बली, इससे बना दिया आई जय बजरंग बली इंडोफिल। नेक्स्ट अपने पास जॉइन। जॉइन जो है इम्प्लोड का ही अलियास है। जैसे अलियास का मतलब होता है निकनेम। सपोज आयुष्मान है, आयुष्मान की गर्लफ्रेंड ने इसका एक निकनेम रख दिया, इसको प्यार से इसका नाम कर दिया आयुष। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आयुष्मान पर्सन तो एक ही है, उसके नाम दो हो गए, एक आयुष्मान और एक आयुष। तो इम्प्लोड का ही दूसरा नाम क्या है, जॉइन है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इम्प्लोड वी कैन यूज जॉइन। सिंप्लीफाइड नेम लगता है थोड़ा सा, वर्किंग सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। नेक्स्ट है अपने पास हैग्स टू बिन। नाउ ये तब समझ आएगा जब आपको बिन टू हैग्स याद हो। हमने बिन टू हैग्स पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, ये रहा। इसमें स्ट्रिंग में आस्की कैरेक्टर होते थे और ये एक नई स्ट्रिंग देता था जिसमें उन आस्की कैरेक्टर का जो कोड था, आस्की कोड, उसकी डेसिमल की बजाय हेक्साडेसिमल वैल्यू रखी हुई होती थी। नाउ हेक्स टू बिन का मतलब हम स्ट्रिंग फॉर्म में हेक्साडेसिमल आस्की कोड लिखेंगे, यानी कैरेक्टर के आस्की कोड लिखेंगे हेक्साडेसिमल फॉर्म में, और ये उसे आस्की स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, यानी कैरेक्टर्स में चेंज कर देगा। जैसे मेरे पास STR है, इसमें पड़ा है 41, 42, 43, 44, 45। 41 हेक्साडेसिमल में जो है वो कैपिटल A का कोड है, 42 कैपिटल B का कोड है। सो हमने कॉल किया हेक्स टू बिन STR, ये फर्स्ट वैल्यू रीड करेगा 41, उसको चेंज कर देगा कैरेक्टर इक्विवेलेंट के अंदर, आस्की कैरेक्टर के अंदर ना, तो कैपिटल A बना देगा, फिर 42 को पिक करेगा, कैपिटल B बना देगा, एंड सो लेट्स डू दिस। STR में डाल दिया मैंने 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, एंड यहाँ पे मैंने यूज किया, इसको मैंने नाम दे दिया हेक्स कोड। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया टैग्स। फंक्शन कौन सा कॉल कराया अपन ने, हेक्स टू बिन, हेक्स टू बिन, और यहाँ हमने एज ए पैरामीटर किसको भेज दिया, इस हेक्स कोड को। str2 हटा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं अपन इस टेक्स्ट को। नाउ अपन चलते हैं ब्राउजर विंडो में, रिफ्रेश करके देखते हैं ABCDEFGHIP YP 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। P क्यों आ गया लास्ट में, 50। अच्छा 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 अच्छा, गॉट इट गाइस, अपन हेक्साडेसिमल नंबर दे रहे हैं, ये तो भूल गए। तो 49 जब आया है तो उसके बाद में 50 नहीं आएगा, 4A आएगा। अब आएगा IJ, ऐसे ही 4B आएगा, 4C, 4D, 4E, 4F। नाउ इसके बाद में आएगा 50, 50। तो ABCDEFGHIJKLMNOP, वाह, अमेजिंग। नेक्स्ट है अपने पास एल ट्रिम। वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है स्ट्रिंग के लेफ्ट में अगर कोई है तो। जैसे अपन ने ये STR बनाया, इसके लेफ्ट में भी स्पेस है, राइट में भी बहुत सारा स्पेस है। STR को हमने प्रिंट कराया, साथ में BR लगाया, जानबूझ के लगाया BR ताकि लाइन तो चेंज हो जाए। देन हमने text1 इक्वल टू एल ट्रिम STR किया एंड text1 को प्रिंट कराया। जब ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी ना तो बहुत सारा स्पेस भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन जब एल ट्रिम कर दिया तो लेफ्ट में स्पेस नहीं आ रहा होगा। लेट्स यूज दिस। हमने यूज किया
डॉलर एस टी आर इक्वल टू माई नेम इज तरुण, और मैंने यहाँ भी स्पेसेस दे दिए। नाउ मैंने प्रिंट कर कॉल किया, कॉल किया कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया ट्रिम एस टी आर इक्वल टू एल ट्रिम, एज ए पैरामीटर भेज दिया अपन ने डॉलर एस टी आर को। नाउ हमने ई को करवाया, डॉलर एस टी आर टी आर एंड डॉलर ट्रिम एस टी आर। नाउ अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ तो कोई अंतर नहीं पता लग रहा, अंतर कहाँ पता लगेगा, यहाँ पे पता लगेगा। अब यहाँ देखो, इसके आगे इतना सारा स्पेस आ रहा है, माय नेम इज तरुण। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर ये प्रिंट करा दूँ, देखो हाइड आते हैं, तो ये जो शुरुआत का इतना ज्यादा स्पेस आ रहा है, ये तो टैब वाला है, ये टैब वाला था, ये वो स्पेस है जो स्ट्रिंग के अंदर था हमारा। फिर बी आर लगाया था, देन यहाँ देखो बी आर के बाद लेफ्ट में स्पेस आया क्या, नहीं आया, क्यों, क्योंकि ट्रिम एस है। ऐसे ही अपने पास है आर ट्रिम, स्ट्रिंग के राइट साइड से स्पेसेस को रिमूव करता है। तो मैंने सपोज यहाँ पे एल ट्रिम की जगह आर ट्रिम कर दिया, तो लेफ्ट में जो स्पेस था वो तो आएगा, राइट वाला स्पेस हट जाएगा। यहाँ तो कुछ खास पता नहीं लग रहा, यहाँ देखना आप, हाई के बाद में माय नेम इज तरुण से पहले स्पेस पड़ा है, और राइट में स्पेस था वो भी पड़ा। नाउ ये ट्रिम्ड स्ट्रिंग, लेफ्ट में तो स्पेस पड़ा है, राइट वाला हट गया। फिर है अपने पास NL टू BR, बैकस्लैश एन अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको BR से रिप्लेस करता है। जैसे सपोज मेरे पास स्ट्रिंग लिखी हुई है माय नेम इज तरुण, और मैंने लिख दिया बैकस्लैश एन आई लिव इन बीकानेर, तो ये तो STR है। यहाँ मैंने LN टू BR एक वेरिएबल बना दिया, NL टू BR, वेरिएबल को नाम भी LN टू BR ही रखेंगे तो अपन, क्योंकि NL टू BR तो बना हुआ नाम है अपने पास। नाउ अपन ने प्रिंट कराया पहले STR को, देखो फिर अपन ने प्रिंट कराया LN टू BR वाले वेरिएबल को। नाउ सी पहले आउटपुट देखते हैं इसका अपन। यहाँ तो देखो कोई फर्क पड़ा क्या, बैकस्लैश एन ज्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे माय नेम इज तरुण के बाद बैकस्लैश एन था, उसको किससे रिप्लेस कर दिया था अपन ने, बैकस्लैश एन को BR से, तो BR टैग आ गया ना, इसको रिप्लेस करके रिफ्रेश करते हैं। माय नेम इज तरुण, यहाँ पे बैकस्लैश एन था, सोर्स के अंदर लाइन चेंज हो गया। फिर अपन ने माय नेम इज तरुण, यहाँ पे बैकस्लैश एन था, लाइन चेंज होने की जगह BR टैग डाल दिया, तो BR टैग से आउटपुट में लाइन चेंज हो रही है, बैकस्लैश एन से सोर्स के अंदर लाइन चेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ORD, किसी भी कैरेक्टर की या स्ट्रिंग अगर पूरी दे दी तो उसके फर्स्ट कैरेक्टर की ASCII वैल्यू हमें देता है ये। जैसे मैंने लिया इको ORD ऑफ BR डाल देते हैं लाइन चेंज के लिए। देन हमने ले लिया इको ORD ऑफ तरुण। यहाँ तो एक ही कैरेक्टर है स्ट्रिंग फॉर्म में, तो एक ASCII की वैल्यू देगा। यहाँ पूरी स्ट्रिंग दे दी है तो फर्स्ट कैरेक्टर की ASCII की वैल्यू देगा, दैट मीन्स ये T की ASCII की वैल्यू देगा हमें भी। रिफ्रेश इट, 6584। देन है str len, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के हमें देता है ये। मैंने यूज किया इको str len of this, str len of this
कैपिटल में भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीएचपी फंक्शन नाम के मामले में केस इनसेंसिटिव होती है। दिखा रहा है, या हो सकता है मैं कोई वेरिएबल लेता। हेलो विशाल एंड शिवानी, हाउ आर यू। एंड मैंने चेक किया str len ऑफ $str। हालांकि मैंने यहाँ पे ऊपर कैपिटल में लिखा था, बट रियल लाइफ कोडिंग में कभी भी कैपिटल में नहीं यूज करना चाहिए, वो थोड़ा अटपटा सा लगता है। सो इट्स शोइंग 38 है। आई रिमूव सम कैरेक्टर्स, लेंथ कट गई है, कुछ और चीजें मैंने डिलीट कर दी, और कम हो गई है, और हटाया, लेंथ 5 ही रह जाएगी अब। नेक्स्ट अपने str_i रिप्लेस। एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करता है किसी गिवन स्ट्रिंग में। इवन मैं वर्ड कह रहा हूं, पूरी सब स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा ये। और केस इनसेंसिटिव सर्चिंग परफॉर्म करता है रिप्लेस करने के लिए। $str इक्वल टू हेलो do you know Heminder, he is my friend from Etasar गांव। ठीक है, सो आई यूज, मैंने एक न्यू str नाम का वेरिएबल बना दिया, कॉल किया मैंने str_i रिप्लेस। सबसे पहले कह रहा है ढूंढना किसको है, मैंने कहा ढूंढो तुम हे को। फिर कह रहा है रिप्लेस में क्या डालना है, मैंने कहा ही की जगह डाल दो वो। और सब्जेक्ट मतलब किस में रिप्लेसमेंट करना है, $str में करना है। ईगो कराया अपन ने न्यू str को, और ओल्ड को भी करा ही लेते हैं। ओल्ड ने क्या बिगाड़ा है अपना, मतलब मेन स्ट्रिंग ने क्या बिगाड़ा है अपना जो उसको प्रिंट मांग रहा है। जस्ट इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हेलो डू यू नो हेमिंदर, ही इज माय फ्रेंड फ्रॉम हितसर गांव। हे जानता उसको किससे रिप्लेस कर दिया, वो से, वो मिंदर, वो था सर। अच्छा ऐसा नहीं है कल को तुम सोच लो सर ये 2 अल्फाबेट का सर्च किया था तो 2 अल्फाबेट का ही दें, नहीं, मैंने दे दिया वर्ल्ड पूरा, तो ए को रिप्लेस कर देगा वर्ल्ड से। वर्ल्ड लो डू यू नो वर्ल्ड मेंडर, वर्ल्ड इज माय फ्रेंड फ्रॉम वर्ल्ड तासर गांव। केस इनसेंसिटिव कर रहा है देखो, हेमिंदर का हे कैपिटल था, हमने जो दिया है सर्च स्मॉल दिया है, स्टिल उसको कर रहा है। इवन सर्च में मैंने फुल कैप दे दिया, वो भी रिप्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, तो बचे हुए मेथड्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन।